रुबीना दिलैक के सीन्स क्यों काट दिए जाते हैं? बड़े बड़े अच्छे अच्छे लंबे लंबे 3 सीन्स जिनका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता, जो उनकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करते, वो सीन्स काट दिए गए। राहुल महाजन करने वाले हैं रुबीना दिलैक से दोस्ती। मुझसे दोस्ती करोगी? एजाज खान की पर्सनैलिटी का नया रूप आया। अर्शी ने अपने पाप धो लिए। साथ ही साथ राहुल महाजन के मुंह से ऐसा कुछ निकल गया जो आने वाले दिनों में उन पर भारी पड़ सकता है। अर्शी ने विकास गुप्ता के साथ सेटलमेंट कर लिया अपना, जितनी पाप थे वो धो लिए। विकास गुप्ता को ये पसंद नहीं आया। विकास गुप्ता और एजाज के बीच में वो लड़की कौन थी जिसको लेकर के इतनी बहस हो रही है? और घर में आया जूली का साया। 200 सालों से और 14 सीजन से, 350 साल के बिग बॉस के इतिहास से जूली की आत्मा अतृप्त है। वो ढूंढ रही है उसको। वो आएगा, वो इस सीजन में आएगा। कौन है राखी? वो क्या राखी अटेंशन सीकर है? देखते हैं। वेल, बहुत सारे मुद्दे और भी है। राहुल और एली विद्रोह करने पर आ गए और बहुत सारे उन्होंने एक स्ट्रेटजी तय की कि अब नया कोई भी यहाँ नहीं बचेगा, पुराना ही रहेगा, नए लोग को भगाओ यहाँ से। और बहुत सारे मुद्दे जिनकी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सरता। शुरुआत करते हैं। कल के प्रोमो में खबर पूरी सामने आ गई थी, कैप्टन विकास बनने वाले हैं और गेम अर्शी पलटाएगी। मगर आज के एपिसोड में अर्शी ने अपना एक्सप्लेनेशन, अपनी साइड सामने रखी। अर्शी ने कहीं ना कहीं बहुत अच्छा बैलेंस किया। अगर अर्शी ने फ्लिप मारा है तो उसने अपनी इमेज सुधारी। उसने विकास गुप्ता पर कोई एहसान नहीं किया, उसने अपनी इमेज ठीक की है। उसने साफ तौर पे कहा कि उसको परेशान किया, निष्कासित करवाया, उसकी रोजी रोटी छीनी। तो मैं नहीं चाहती थी कि लोग बोले कि उसकी कैप्टेंसी भी छीनी। मैं बहुत बुरी दिख रही थी, इसलिए अपनी इमेज के लिए ये किया। और गिल्ट भी उनमें बराबर था कि राहुल और एली जो घर के 2 स्ट्रॉन्ग कॉन्टेस्टेंट हैं, जो डोमिनेट करते हैं, वो लोग नाराज हो जाएंगे। डरी थी अर्शी, हालांकि कहने लगी नॉमिनेट करो, लेकिन वो डर गई थी कि ये दोनों मिलकर उनका खेल खराब कर सकते हैं। अर्शी को रुबीना दिलैक, अभिनव, सभी लोगों ने, राहुल महाजन, निकी तंबोली, सब ने कहा तुम अपना गेम खेलो, तुम किसी की बात पर मत जाओ। जिस समय उनको निर्णय लेना था, चारों तरफ से हर एक कोई बोल रहा था। राहुल और एली हक्का बक्का थे, मगर एजाज को उन्होंने पहले ही बता दिया था, जैस्मिन ने पहले ही भांस लिया था कि ऐसा हो सकता है कि विकास को कैप्टन बना दे। चलिए, ये मुद्दा इतना बड़ा नहीं था। उसके बाद के मुद्दे पर आते हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे। आज एली को बहुत गुस्सा आया सॉरी जब विकास गुप्ता कैप्टन बने तो उन्होंने कह दिया कि अब नए लोगों को भगाते हैं, यहाँ से निकालते हैं, सिर्फ पुराने लोग रहेंगे, पुराने लोगों से दोस्ती करनी पड़ेगी। 2 मुद्दे हैं इसमें, करना पड़ेगा ऐसा। रुबीना से मेरी बनती नहीं, राहुल ने कहा, तो एली ने कहा बनाओ, बनाना पड़ेगा। राहुल ने कहा इसके लिए करूंगा मैं, यानी मतलब के लिए दोस्ती अब की जाएगी। रुबीना अभिनव से दोस्ती की जाएगी क्योंकि 4 लोग ही पुराने हैं। निकी को भी ले ले। हालांकि एली ने कहा निकी डेस्परेट है हमारे पास आने के लिए, नए लोगों को हम सबको इकट्ठा मिलकर खेलना चाहिए। वैसे अचानक मुझे याद आया, ऐसा ही एक कॉन्वर्सेशन मैंने 1-8 महीने पहले सुना था, जिसमें एली भी थे, मगर तब वो नए थे और निक्की ने कहा था कि नए लोग कैप्टन नहीं बनना चाहिए। और एली को बहुत गुस्सा आया था और एली तब कैप्टन बने थे और तब उन्हें निक्की की बात पर गुस्सा आया था। सीन वही है, सिचुएशन भी वही है, किरदार भी एक वही है। गेम पलटने वालों में भी निक्की का नाम है, अर्शी का नाम है, लेकिन गुस्सा इस बार एली को आया है क्योंकि इस बार एली पुराने हैं और उनको लगता है घर पर पुरानों का हक है, नयों का नहीं है। तो यही रीत है। यहाँ पर स्थितियां जो हैं वो जिम्मेदार होती हैं, शख्स जो है वो कठपुतली होते हैं। एनीवेज, तो 2 चीजें, एली अपना ही कई भी बात पर वो उल्टे फिर गए हैं और राहुल अब दोस्ती करेंगे। अब रुबीना कैसे उससे रिएक्ट करती वो देखेंगे। वैसे रुबीना के कितने सीन्स काटे, कितने सीन्स। सबसे पहले तो वो वाला सीन जब वो रुबीना का चांस आया, जब सोनाली और राखी का ही लगाया गया, स्ट्रेटेजी की गई कि भाई तुम दोनों का ही लगाया जाएगा और राहुल को बचाना है। राहुल कॉन्फिडेंट थे कि लास्ट में जो भी
अर्शी, राहुल, एली, जो उनके लोग बचते हैं। अर्शी भी उन्हीं की थी ना, तो उनको लगा कि उन लोगों में से किसी का भी नंबर आएगा तो विकास को ना चुन के वो लोग राहुल को चुन लेंगे। और इस कॉन्फिडेंस में रुबीना के टाइम पे लोगों ने कहा कि सोनाली और राखी का लगाया जाए। अब ऐसे में उस वक्त जब वो ऊपर जा रहा था, बहुत सारी बातें क्षमता अनुसार, बहुत लंबे सीन्स, मतलब अच्छा एक 10-15 मिनट का बड़ा सीन था रुबीना का जो काट दिया गया, वो छोड़ दीजिए। राहुल महाजन और राखी का जब झगड़ा हुआ था तब रुबीना ने बड़ा स्टैंड लिया था, जैस्मिन ने भी स्टैंड लिया। हालांकि जैस्मिन के स्टैंड लेने पर झगड़ा हो गया। एजाज ने आकर के जैस्मिन को मतलब माफ वो लड़ाई की। उन्होंने कहा कि तुम्हारा इंटेंशन झगड़ा खत्म कराने का नहीं, तुम और भड़काने का, प्रोवोक करने का काम कर रही हो। पर रुबीना का एक लंबा सीन था जहां उन्होंने समझाया था, दोनों को समझाया था, वो पूरा का पूरा सीन जड़ से काट दिया। कितने सीन्स ऐसे होते हैं जो उन लोगों के कॉन्वर्सेशन के होते हैं, उन लोगों की बातचीत के होते हैं। जैस्मिन के बारे में बातचीत का सीन था इसी ड्रेस पे, वो भी काट दिया गया। काफ़ी सारे सीन्स जो हम लाइव फीड में देखते हैं, जो एंटरटेनिंग होते हैं, जो इंटरेस्टिंग होते हैं, एंगेजिंग होते हैं। आप बोरिंग सा 1.5 घंटे का एपिसोड बना देते हो, मगर जो एंटरटेनिंग चीज़ें हैं उन्हें आप गायब कर देते हो। रुबीना दिलायक जिनका वीडियो, जिनके फुटेज उनके फैंस देखना चाहते हैं, आप वो बिल्कुल भी नहीं दिखा रहे। तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। तमाम लोग इस पर सवाल पूछेंगे। मैं भी सोशल मीडिया पे गई नहीं हूँ, लेकिन इस पर सवाल तो उठेंगे इतने, क्योंकि लाइव फीड भैया सब देख रहे हैं। आपके सारे सीन्स लोगों ने देख लिए। जब मेन एपिसोड में टकटकी लगा के बैठते हैं तो भैया वो सीन गायब हो जाते हैं। तो ये कहाँ का इंसाफ है, इसका जवाब कौन देगा? वैसे पहली बार नहीं है, इसके पहले ही बहुत बार सीन्स कट चुके हैं। अर्शी ने अपने पाप धो दिए हैं सेल्फिश मोटो की वजह से, जिसपे तमाम लोगों ने उनका पहलू समझा। कुछ राहुल और राहुल वैद्य और एली, उनका लाजमी था परेशान होना, बौखलाना। भाई बहुत ज़्यादा मेहनत उन लोगों ने की थी, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत जोड़ तोड़, मतलब इतने जोड़ तोड़ के तो सरकार भी क्या बनती, सरकार बन गई अपोजिशन वालों की। नहीं अपोजिशन में तो त्रिशंकु तीसरी चौथे लेवल पर ये लोग पहुंच गए, क्योंकि अब टीमें बंट गई हैं। अब ऐसे में बौखला गए राहुल, क्योंकि राहुल को लगा था इस बार, क्योंकि एली बहुत जान लड़ा खेलते और एली जितना खेल रहे थे उतना दिखा भी रहे हैं। एली वो उन लोगों में से हैं जो खेलना भी चाहते हैं और खेलते हुए दिखना भी चाहते हैं। आज उन्होंने एक बहुत बड़ा खेल, एक शातिर खेल उन्होंने खेला है। शातिर खेल, झूठ, बहुत बड़ा सफेद झूठ बोला है। उस पर चलते हैं। जब अर्शी ने विकास को कैप्टन बना दिया, विकास बोलते रह गए तुमने मुझे कैप्टन क्यों बनाया, क्योंकि विकास को लगा अब ये मुद्दा बनाएगी और इस पर वो मतलब मुझे बेचारा दिखाएगी और उसने एहसान किया है, फिर वो उस एंगल में जाएगी और विकास उसके साथ खेलना ही नहीं चाहते थे, जो हमें दिख रहा है। अब यू नेवर नो, मास्टरमाइंड और मास्टरमाइंड की सहेली, दोस्त जो भी है, मुझे नहीं पता। अब ऐसे हालांकि सहेली, ये लोग दोस्त पहले थे, मगर यहाँ पर आकर के ये मामला बिगड़ता हुआ नजर आया था। पिछले पूरी तरह से मैंने कहा साफ तौर पे कि जो भी दोस्ती रही होगी वो अब गलत टेंजेंट में चली गई है। बहरहाल आज जब अर्शी ने ये सब किया, विकास थोड़ा परेशान हुए। उनको लगा कि क्या वापस दोबारा पंगे में फंस रहा हूँ, लेकिन होते ही अली उनके पीछे गए सॉरी बोलते हुए कि सॉरी भाई, मैंने आपसे बहुत रूड वर्ड्स यूज़ किए, क्योंकि अर्शी ने मुझसे कहा था कि आप लोग प्लान करके आए थे, 3 महीने से फोन पे बातचीत हो रही थी और आप लोग 3 हफ्ते की प्लानिंग करके आए थे। उस वक्त विकास ने, जब एली विकास के पीछे पीछे बाथरूम वाले इलाके तक, शायद वहां तक, वो जो एक कॉरिडोर से जाता हुआ रास्ता है वहां तक वो गए, वहां पर ये बातचीत हुई। एली गए विकास के पीछे और एली ने बात की शुरुआत की। तब विकास ने कहा कि माई फूड 3 हफ्ते कोई बातचीत नहीं हुई थी और ये ऐसे ही बकवास कर रही है, ये क्या कहते, ऐसा ये करती, ये मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा था, ये हमारा गेम नहीं है, बिल्कुल भी गेम नहीं है। तमाम बातें जो है, ये बातें विकास ने कही। और बाद में एली ने आकर के घर के बाकी लोग, जिनमें अभिनव थे और कौन था, राहुल, अभिनव और 1-2 लोग थे, वहां पर आकर उन्होंने कहा कि भाई विकास ने मुझसे आके कहा कि प्लानिंग नहीं की थी, खुद से आके मुझे सफाई दे रहा है। यानी एली ने अलग लेवल का गेम खेलना आप शुरू किया। एली अब तक जो है, जब पहली बार आए थे तो एक नॉर्मल, न्यूट्रल, जॉली, मस्त वाला इंसान, दोस्तों का दोस्त, यारों का यार, जो शायद उनका रियल सेल्फ है,
रियल पर्सनैलिटी है, जो मैंने उनकी बहन से बात की और बाकी उनके दोस्तों से बात की, तो जो झलकी थी वो पर्सनैलिटी वो लेकर आए थे, जिसमें लोगों ने उनको बेहद प्यार दिया, बेहद प्यार दिया। अब जो एली 2.0 आए हैं, ये गेम खेल रहे हैं, भयंकर गेम खेल रहा है बंदा ये। आज इन्होंने जो किया है, उन्होंने कह भी दिया कोई मुझ पर विश्वास नहीं करेगा, मैं कुछ भी बोलूंगा, किसी को भी धोखा दूंगा, कोई मुझसे ईमानदारी की उम्मीद मत करना, कोई मेरा दोस्त नहीं है इस घर में। राहुल वैद्य ने भी कहा पूरे 2 दिनों की मेहनत और जोड़ तोड़ के बाद जो हुआ, उसके बाद कोई भी कहेगा। ये अलग बात है कि अर्शी ने अपने लिए कदम उठाया, तो इसमें कौन सही कौन गलत, इसका निर्णय कौन करेगा। अर्शी अपने लिए सही है, राहुल वैद्य और एली का गुस्सा उनके लिए जायज़ है। हालांकि अर्शी बहुत गिल्टी फील कर रही थी। आज एजाज ने बहुत, राखी वाले मैटर में भी उन्होंने बहुत अच्छे स्टैंड लिया। आप राखी सावंत हैं, हम आपको रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, बहुत अच्छा। एजाज के लिए मैं ताली बजाना चाहूंगी। एजाज ने बहुत ही संजीदगी से राखी का साथ दिया। यही नहीं, उन्होंने अर्शी के लिए भी कहा कि मैं आपका जो पॉइंट है मैं उन तक पहुंचाऊंगा। अर्शी ने सबसे पूछा कौन मेरे बारे में उनसे बात करेगा। अभिनव ने कहा मेरी तो वो लोग सुनते ही नहीं, हम सेम पेज पर नहीं। ऑब्वियसली अभिनव अगर कहेंगे तो बात और बिगड़ जाएगी, और तमाम लोगों से राखी ने कहा। लेकिन एजाज ने कहा मैं समझाने की कोशिश करूंगा, मैं बात करूंगा यहां पर। उसके बाद राखी सावंत वाले मुद्दे में मतलब एकदम एजाज की बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत संजीदगी से उन्होंने बात की। जब विकास गुप्ता वाली बात आई, वो भी उन्होंने आज रूल आउट की। क्या मुद्दा था? अभिनव ने बताया, अभिनव और विकास की बात हुई तो अभिनव ने बताया कि वो कोई लड़की वाला वो था, और विकास ने कहा कि नहीं, वो बात नहीं थी। एजाज ने खुद से कहा कि वो लड़की थी, और ऐसा वो 1 साल बाद मेरे बर्थडे पे उसने फ़ोन करके रोई कि मुझे किसी ने भड़काया था, और विकास की वो बहुत क्लोज थी, इसलिए मुझे लगा कि विकास होगा। अब इस मुद्दे पर कल भयंकर लड़ाई होती हुई नजर आ रही है। एजाज ने यह भी कह दिया कि मैं एक्सप्लेनेशन देने नहीं जाऊंगा, लेकिन पूछेंगे तो मैं बोलूंगा, सॉरी बोलूंगा, अपना पक्ष क्लियर करूंगा, सॉरी बोलूंगा नहीं। अब कल दोनों भिड़ते हुए नजर आए, तो क्या एक कोई लड़की थी जो पहले एजाज से क्लोज थी, वो विकास से क्लोज हुई और इसलिए ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स आई, ईगो क्लैशेस हुए? मुद्दा कल खुलेगा। आज हालांकि काफी लाइनें सामने आई हैं, लेकिन अब आते हैं राखी और राहुल महाजन वाले मुद्दे में। आपको क्या लग रहा है, जो चीप ऑडियंस, चीप लोग, दुर्भाग्य है शो का, ये सब शब्द यूं ही राहुल महाजन ने कह दिए? राहुल महाजन को जिंदगी जीने के लिए कभी स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। राखी सावंत ने एक एक चीज के लिए स्ट्रगल किए हैं। अगर आप राखी सावंत की जिंदगी के बारे में जानते हैं तो उन्होंने अपनी जिंदगी की एक किताब खोली है कि घर में खाने तक के लिए खाना नहीं था, उनकी माँ आया का काम करती थी। उन्होंने जिंदगी बहुत विषम परिस्थितियों में गुजारी है। तो ऐसे में चीप है, ये है, वो है, चीप ऑडियंस है, दुर्भाग्य है, आप किसी के स्ट्रगल को नकार नहीं सकते राहुल महाजन, जब आपने खुद कोई स्ट्रगल नहीं किया। अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन राहुल महाजन और राखी का ये पूरा गेम जो है, दोनों घाघ है। मेरे राखी राहुल आएंगे तो ये प्लानिंग भी हो सकती है, क्योंकि दोनों को दिखने का मौका चाहिए। दोनों के सर पर तलवार लटक रही है, इसलिए दोनों ये गेम प्लान भी कर सकते हैं। उसके बाद जूली आई। भाई जूली, मैं 200 साल से यहाँ हूँ, मेरी आत्मा भटक रही। अर्शी को तो गुस्सा आया, अर्शी ने तुरंत कह दिया निकालो ऐसे आदमी को, शो खराब हो रहा है, लोग भूत दिखाते हैं, लोग बोलेंगे शो नहीं देखना। अर्शी बिल्कुल नहीं चाहती कि राखी उठे, क्योंकि राखी उठेगी तो अर्शी गिरेगी, क्योंकि दोनों एक ही टेंशन में खेल रहे हैं, ऐसा राखी को लगता है। हालांकि निकी ने राखी के साथ बहुत मस्ती की, उन्होंने कहा जूली भूत आया, साइकेट्रिस्ट को बुलाओ। अभी देखो इतनी जूली है कि अभी राखी आई, जूली गई, जूली गई, जूली गई, जूली गई, अब राखी आई, राखी आई। और एक अच्छा एडिटिंग, और एजाज जिस तरह के एक्सप्रेशंस दे रहे थे जब जूली ने कहा कि मैं वहाँ कोने में रहती हूँ, मैं एजाज के हाथ सोऊंगी, तो वो एक्सप्रेशन जो दे रहे थे एजाज, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। एजाज को खेलना चाहिए थोड़ा, एजाज बहुत स्ट्रांग है, खेल नहीं रहे, खेलना चाहिए। एजाज, रुबीना, ये लोग अंडर प्ले कर रहे हैं, इनकी पर्सनैलिटी में बहुत स्ट्रेंथ है, इनको वो स्ट्रेंथ बाहर लानी चाहिए। राहुल वैद्य जितनी है उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, एली दिखा रहे हैं,
जैस्मिन फिर शांत हो गई हैं, उनको मौका बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाया, थोड़ी लॉस्ट भी हो गई हैं। वो अपना और एली का भी ट्रैक जो सामने लाना चाह रही हैं कि हाँ अब तो हम लोग मतलब ये दिखा रहे हैं हमें कि हम तो मतलब भूती हैं, कि कभी ऐसा लगा नहीं कि ऐसा वैसा प्यार वाला गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं करेंगे, अब तो शादी कर लेंगे। यार कम ऑन एली जैस्मिन, जितना लिखा पढ़ा गया हमने सब पढ़ा है, हमको पता है आप लोग कपल इतना भी मतलब अंधेरा में एक दिन एक दो बार बोलो तो रोज रोज वही ड्रामा करोगे तो नहीं अच्छा लगता। आप दोनों बहुत अच्छे लगते हो और कृपया दोनों जन आगे अपना भविष्य प्लान करो, हमें बड़ी खुशी होगी क्योंकि आप दोनों साथ में बहुत ही क्यूट दिखते हो। लेकिन अब ये ड्रामा कि अभी तक हमने नहीं जाना नहीं देखा, यहीं आकर एहसास हो रहा है बोरिंग। अगला मुद्दा अगर मैं आ जाऊं, कौन सा मुद्दा बच गया हमारा, नोकझोंक का मुद्दा। रुबीना दिलैक और एजाज की भी एक नोकझोंक काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ी, एंटरटेनिंग दिखाई पड़ी। जब राखी वाले मैटर में थी ना, आई थिंक, हाँ राखी हल्की एली जूली जो है वो आकर के एजाज के पास, एली और जूली मिला, ओ माय गॉड एजाज और जूली मिला करके मैंने एली कर दिया, क्या अब एजाज और जूली का अफेयर चलेगा? कम ऑन, हे भगवान, इससे ज्यादा ड्रामेटिक कुछ नहीं हो सकता, ये अचानक निकला है। एनीवेज, तो एली बनेगा ये हैशटैग। तो उसमें रुबीना दिलैक और एजाज की एक अच्छी काफ़ी इंटरेस्टिंग नोकझोंक थी, जहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, अच्छा लगा। दोनों कॉर्डियल होकर बात करते। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो राहुल ने कहा है कि वो रुबीना से दोस्ती करेंगे क्योंकि पुराने लोगों को बचाना है और नए को भगाना है। इनको एक एक करके भगाते हैं, सिर्फ पुराने लोग रहते हैं, उसमें पुराने लोगों को जोड़ना पड़ेगा। निक्की तो डेस्परेट है ऐसा एली को लगता है, मगर निक्की बहुत शानी है बॉस, अच्छे अच्छे खिला गई है, ये सोचना मत। निक्की को इस बात का ग्रज है। निक्की ने आज फिर कहा कि 5 दिन की दोस्ती पे विश्वास और 2 महीने की दोस्ती पे विश्वास नहीं, लो मिल गया सिला, अच्छा हुआ। निक्की को बड़ा मजा आ रहा था। अब रुबीना को मैं हमारी बातचीत नहीं है, हम बात नहीं करते, मगर अब करनी पड़ेगी, एली ने कहा। तो राहुल ने कहा हाँ इसके लिए करूंगा। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जब राहुल रुबीना से दोस्ती की पहल करते हैं तो रुबीना को वो दोस्ती लगती है या गेम प्लान लगता है, रुबीना कैसे रिएक्ट करती है। अभिनव ने भी खेलना शुरू कर दिया है, अभिनव कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें वो कर रहे हैं, खिलाड़ी खेल शुरू हो चुका है। रुबीना की गेम प्लानिंग प्लॉटिंग शुरू होनी चाहिए, वो प्लॉटिंग नहीं कर रही अब तक अच्छा खेल रही है वो। आप क्या सोचते हैं खेल के बारे में ज़रूर बताएं, और अगर हाँ आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया अभी कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। मैं हूं आपके होस्ट और दोस्त सरिता, आप फीफा फूज देख रहे हैं। बिग बॉस बोले तो फीफा फूज, और जरा व्यूज बढ़ाइए, व्यूज कम आते हैं तो यार वीडियो बनाने का मन नहीं करता। सच बताऊं तो आज मैंने दिन भर वीडियोस नहीं बनाए क्योंकि व्यूज इतने कम थे, तो मुझे लगा यार क्या ही वीडियो बनाऊं। तो ऐसा मत करिए, बहुत सारे व्यूज दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे परिवार के साथ जुड़िए और सारी मनोरंजक खबरें सबसे पहले आप तक लेकर आएंगे।